Dear students, I am Mamta Jain, lecturer electronics from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। आज हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है INR R या फिर INR M, इंक्रीमेंट रजिस्टर और मेमोरी बाय 1। यह एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है वो पहले से ही स्पेसिफाइड है। यह इंस्ट्रक्शन R रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देती है और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो उसी R रजिस्टर में ही स्टोर होता है। R यहाँ पर कोई भी 8 बिट का रजिस्टर हो सकता है, जैसे A, B, C, D, E, H एंड L। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं INR M। M यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। यह इंस्ट्रक्शन M जो मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन पर जो भी 8 बिट का कंटेंट है उस कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो उसी मेमोरी लोकेशन पर फिर से सेव कर देगी। इंक्रीमेंट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यह इंस्ट्रक्शन साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग को मॉडिफाइड करती है, बट जो कैरी फ्लैग है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसको अनमॉडिफाइड ही रखती है। अब इस इंस्ट्रक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखिए। INR B, ये इंस्ट्रक्शन B रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और जो इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट होगा वो वापस से B रजिस्टर में ही स्टोर हो जाएगा। देन INR H, यह इंस्ट्रक्शन H रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज करेगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो H रजिस्टर में ही स्टोर होगा। देन INR L, यह इंस्ट्रक्शन L रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो L रजिस्टर में ही स्टोर होगा। देन INR M, यह इंस्ट्रक्शन M जो मेमोरी लोकेशन है उस लोकेशन पर जो भी 8 बिट का कंटेंट है उसको 1 से इंक्रीज कर देगी और इंक्रीज करने के बाद जो रिजल्ट है वो वापस से M मेमोरी लोकेशन पर ही स्टोर करती है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं INR इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। रजिस्टर D कंटेंस FFH, जो D रजिस्टर है उसमें FFH डेटा है। स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर आफ्टर द इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करने के बाद इस रजिस्टर का कंटेंट क्या होगा वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो इस रजिस्टर को इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे INR D। यह इंस्ट्रक्शन D रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीज कर देगी। अब हम इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट देखते हैं। D में अभी FF डेटा है जिसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। F का बाइनरी कन्वर्जन है 1111 एंड देन अगेन F है 1111। अब इसको 1 से इंक्रीमेंट करना है इसलिए इसमें क्या कर दिया है, 1 को ऐड कर दिया है। अब दोनों का एडिशन परफॉर्म किया है। 110 कैरी 1, 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 110 कैरी 1। इस तरह से इन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर दिया है। अब यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा कैरी आ रही है 1, बट जो INR इंस्ट्रक्शन है वो कैरी फ्लैग को मॉडिफाई नहीं करती, इसलिए हम कैरी फ्लैग की वैल्यू को वापस से रीसेट कर रहे हैं और ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको वापस से अगर हम एग्जाम में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से 4 की पेयरिंग का इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 00H। INR इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद जो D रजिस्टर है उसमें 00H सेव हो जाएगा, बट जो कैरी फ्लैग है वो सेट नहीं होगा क्योंकि कैरी फ्लैग जो है वो इस इंस्ट्रक्शन में अनमॉडिफाइड रहता है। बाकी जो चारों फ्लैग है साइन, जीरो, पैरिटी और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, इनका जो स्टेटस है वो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइन फ्लैग। यहाँ पर जो D7 बिट है 0 है इसलिए साइन फ्लैग रीसेट हो जाएगा। देन जीरो फ्लैग, पूरा जो आंसर है 8 बिट का वो यहाँ पर 00 आ रहा है इसलिए जो जीरो फ्लैग है वो
सेट हो जाएगा। देन पैरिटी फ्लैग के लिए हम नंबर ऑफ वंस काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 टाइम्स है, मीन्स इवन टाइम्स है, तो पैरिटी फ्लैग भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के लिए यहाँ देखिए जब हम D3 बिट का एडिशन कर रहे हैं तब एक कैरी D4 बिट पर फॉरवर्ड हो गई है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। अब हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2075H विच प्रेजेंटली होल्ड्स 7FH। मेमोरी लोकेशन 2075H जो है वो 7F जो डेटा है उसको होल्ड कर रही है। इस डेटा को हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट की जो इंस्ट्रक्शन है INR, उसके लिए ऑपरेंड या तो कोई रजिस्टर हो सकता है या कोई मेमोरी लोकेशन होती है। वो मेमोरी लोकेशन HL रजिस्टर पेयर के द्वारा स्पेसिफाइड की जाती है। तो सबसे पहले ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम HL रजिस्टर पेयर में सेव कर देंगे। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे LXI H, 2075H। LXI होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। यह इंस्ट्रक्शन 2075H जो एड्रेस है उस एड्रेस को HL रजिस्टर पेयर में इमीडिएटली लोड कर देगी। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे INR M। यह इंस्ट्रक्शन M जो मेमोरी लोकेशन है इस लोकेशन पर जो भी कंटेंट है उसको 1 से इंक्रीज कर देगी। तो INR इंस्ट्रक्शन से पहले जो HL रजिस्टर पेयर है उसका कंटेंट है यहाँ पर 2075। अब HL रजिस्टर पेयर जिस मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है उस मेमोरी पर सेव है 7F डेटा। तो HL रजिस्टर पेयर यहाँ पर 2075 मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहा है, इस मेमोरी पर भी 7F डेटा है। अब ये जो INR इंस्ट्रक्शन है इस 7F डेटा को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी। तो यहाँ देखिए जो 7F जो डेटा है यहाँ पर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। 7 का इक्विवेलेंट है 0111 और F का होता है 1111। अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 1 के एडिशन करने के बाद जो 8 बिट का रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा 10000000। इस रिजल्ट को वापस से हमने हेक्सा में कन्वर्ट कर लिया है। तो 4 की पेयरिंग कर ली है और इनके इक्विवेलेंट लिख लिए हैं। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 80H। अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग फ्लैग्स जो है वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, बट जो कैरी फ्लैग है वो अनमॉडिफाइड रहेगा। तो यहाँ देखिए जो साइन फ्लैग है वो यहाँ पर D7 बिट 1 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। देन 0 फ्लैग, यहाँ पे जो आंसर है वो 0 नहीं है, इसलिए जो 0 फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग के लिए हम नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ ओनली 1 टाइम है, मीन्स ऑड टाइम है, इसलिए जो पैरिटी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन AC ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, उसके लिए देखिए यहाँ जब हम D3 बिट पे एडिशन कर रहे हैं तो एक कैरी फॉरवर्ड हो रही है D4 बिट के लिए, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। कैरी फ्लैग का स्टेटस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो अनमॉडिफाइड रहता है। अब ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ये जो ATH डेटा है उसको वापस से उसी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देगी। तो जो 2075 जो मेमोरी लोकेशन था उस पे इंस्ट्रक्शन से पहले 7F था और INR इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ जो 2075 जो मेमोरी लोकेशन थे उस पे ATH सेव हो जाएगा, बट जो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो अनअफेक्टेड रहेगा। पहले यहाँ पे 2075 था और बाद में भी यहाँ पर 2075 ही रहेगा। अब इंक्रीमेंट की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है INX RP। RP मीन्स यहाँ पर एक रजिस्टर पेयर है। INX मीन्स इंक्रीमेंट रजिस्टर पेयर बाय 1। यह एक 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड रजिस्टर पेयर है वो पहले से ही स्पेसिफाइड है। यह इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो उसी रजिस्टर पेयर में ही स्टोर कर देगी। यह इंस्ट्रक्शन इस रजिस्टर पेयर के कंटेंट को एक 16 बिट के नंबर की तरह ट्रीट करती है। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग्स जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगे।
अब इस इंस्ट्रक्शन की कुछ एग्जाम्पल देखिए। INX B, B मीन्स यहाँ पर एक BC रजिस्टर पेयर हो गया। यह इंस्ट्रक्शन BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और जो रिजल्ट है उसका वो BC रजिस्टर पेयर में ही स्टोर होगा। देन INX D, D मीन्स यहाँ पर D रजिस्टर पेयर है। यह इंस्ट्रक्शन D रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो D रजिस्टर पेयर में ही स्टोर हो जाएगा। देन INX H, H मीन्स यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर हो गया। यह इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और जो रिजल्ट है वो HL रजिस्टर पेयर में ही स्टोर हो जाएगा। लास्ट है INX SP, SP यहाँ पर है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। यह इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी और इंक्रीमेंट का जो रिजल्ट है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में ही स्टोर होगा। इस तरह से INX इंस्ट्रक्शन के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग INX इंस्ट्रक्शन। रजिस्टर पेयर HL कंटेन्स 9FFFH। रजिस्टर पेयर जो L है उसमें अभी 9FFF डेटा है। स्पेसिफाई द कंटेंट्स ऑफ द एंटायर रजिस्टर इफ इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1। ये जो एंटायर रजिस्टर है अगर इसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे तो इसका कंटेंट क्या होगा वो हमें स्पेसिफाई करना है। तो 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे INX H। ये इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगी। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने से पहले जो HL रजिस्टर पेयर है उसमें है 9FFFH। अब इस रजिस्टर पेयर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब इसके डेटा में हम 1 ऐड कर लेंगे। तो HL रजिस्टर पेयर में अभी हमारे पास है 9FFFH। इस डेटा को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। 9 का कन्वर्जन है 1001, F का है 1111, देन अगेन FF है। इस तरह से इनको बाइनरी में हमने लिख लिया है। अब इसमें 1 को ऐड कर लिया है। 1 को ऐड करने के बाद बाइनरी में इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। इस रिजल्ट को फिर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है 4 की पेयरिंग करके। तो 1010 है, इसका इक्विवेलेंट है A, देन 0000 मीन्स 0 इन हेक्साडेसिमल, again 0000 in binary, it means 0 in hexadecimal, and 0000 in binary, it means 0 in hexadecimal। इस तरह से ये जो A000 जो रिजल्ट आया है इंक्रीमेंट का वो वापस से HL रजिस्टर पेयर में ही सेव हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है वो A000 हो जाएगा। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस में डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।